हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं और नंबर सिस्टम का हम रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए, रिवीजन में आपको मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस भी इजीली आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए, यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कई सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी एग्जाम में जब आएंगे ऐसे भी देखने को मिल सकता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो उसमें 4 में से 3 स्टेटमेंट गलत होंगी, एक ठीक होगी। लेकिन यहाँ पे 4 में से 3 स्टेटमेंट ठीक होंगी और एक ही गलत होगी। जो गलत होगी वो आपका आंसर होगा। अगर नॉट ट्रू बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको कि अगर नॉट ट्रू बोला गया है तो मतलब जो स्टेटमेंट गलत है वो करेक्ट आंसर होगा। और अगर ट्रू बोला गया, खाली नोट नहीं है उसके साथ, तो जो स्टेटमेंट आपकी विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब जो सही होगी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको करेक्ट आंसर मान लेंगे। समझ में आ गया। देखिए, यहाँ पे नॉट ट्रू है तो गलत आंसर कौन सा होगा ये समझेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, जीरो में अगर जीरो ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा? जीरो ही आएगा। मतलब ये तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। और जीरो में से जीरो घटा देंगे तो भी जीरो आएगा। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। लेकिन अगर जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपने ये चीज अगर नहीं सुनी है तो मैं बता दूं, या फिर आपको पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो है, अगर इस डिनोमिनेटर में जीरो है, तो हमारा जो फ्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। ये जीरो के बराबर बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो जीरो के बराबर लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए, आगे अगर हम इसको करेंगे तो अगला सवाल आपके लिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। द प्रेडेसेसर ऑफ 1 लाख इज, 1 लाख का प्रेडेसेसर क्या होता है? ठीक है, तो प्रेडेसेसर क्या होता है? पूर्ववर्ती। पता है ना? तो आपको पूर्ववर्ती बोलेंगे इसको। और क्या होता है मतलब इससे पहले वाला नंबर। 1 लाख कैसे लिखते हैं पहले तो मुझे ये बताइए। 1 लाख के लिए हम इसके आगे, एक के आगे कितनी जीरो लगाते हैं? 5 जीरो लगाते हैं। पता है ना ये? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, फिर लाख आता है। 1 लाख के लिए पता होना चाहिए आपको, 5 जीरो लगती हैं। 10,000 में 4 जीरो लगती हैं। 1000 में 3 जीरो, 100 में 2 जीरो, 10 में 1 जीरो, और 10 लाख में 6 जीरो हो जाएंगी। 1 करोड़ में 7 जीरो हो जाएंगी। ये बेसिक चीज है बच्चों, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने इमीडिएटली पूछ लिया कि भाई 1 करोड़ में कितनी जीरो हैं, तो आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधा आंसर आना चाहिए 7 जीरो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 लाख में कितनी जीरो हैं, तो सीधा आपको बोलना चाहिए 5 जीरो। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट करने मत बैठना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, तो इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए, 1 लाख का प्रेडेसेसर, मतलब प्रेडेसेसर क्या होता है? इसमें एक कम, ठीक है, एक माइनस करके हम लिख देंगे। तो देखिए, यहाँ पे टोटल कितने डिजिट्स हैं? ठीक है, टोटल 1 लाख में 6 डिजिट है। तो अगर इससे एक कम लिखेंगे तो वो हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये मैं बता दूं, ये कुछ चीजें ना आपकी डायरेक्टली आ जाएंगी, आपको हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो उसका प्रेडेसेसर होगा 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो कि 9 है।
अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो उसका प्रेडेसेसर होगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो उसका प्रेडेसेसर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब एक अंक कम हो जाएगा और वो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो उसका प्रेडेसेसर कहलाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो उसका प्रेडेसेसर होगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए 99,999 कौन सा है? 99,999 बी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया है सबने? अगला सवाल है, देखिए, द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज। 1 मिलियन का सक्सेसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, बस आपको ये पता लगाना है कि 1 मिलियन कितना होता है। अगर ये पता लग गया तो काम इजी हो गया। तो देखिए, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको देखना पड़ेगा, है ना। अगर डायरेक्टली पता लग जाए तो बहुत अच्छी बात है कि 1 मिलियन कितना होता है। तो अगर डायरेक्टली आपको पता है फिर तो दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं पता है, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू। 1 10 100 सेम होता है इंडियन में और इंटरनेशनल में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हंड्रेड्स के बाद 1000, 10,000, यहां तक भी सेम होता है दोनों में, इंडियन और इंटरनेशनल में। लेकिन इंडियन में इसके बाद आ जाता है लैख, एंड इस यहाँ पे इंटरनेशनल में आ जाता है 100,000, ठीक है। 100,000 के बाद आपका आता है मिलियन, ठीक है, ये आ जाता है मिलियन। अगर इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो 10,000 के बाद लैख, फिर 10 लाख। तो अगर मैं बोलूं कि 10 लाख 1 मिलियन के बराबर है तो ये सही रहेगा। तो अब से ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, अगर कन्वर्जन इंटरनेशनल से इंडियन में आपको करना हो तो आपको पता लग गया 10 लाख है तो कितनी जीरो होंगी 10 लाख में, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब 1 लाख में 5 है तो 10 लाख में 6 और 1 करोड़ में 7 जीरो, तो 1 मिलियन में 6 जीरो होंगी, ठीक है। तो 6 जीरो यहाँ पे हैं, लेकिन अगर इसमें मैं एक ऐड कर दूं तो टोटल डिजिट्स काउंट करने हैं हमें और कुछ नहीं करना। मतलब अगर 6 जीरो है तो टोटल 60 डिजिट होंगे, 1 मिलियन में 60 डिजिट होंगे। तो 60 डिजिट वाला नंबर देखना है मुझे। ये तो अपने आप हट गया, है ना, ये भी हट गया, ये भी मुझे, ये देखिए इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 डिजिट हैं इसमें। तो यहाँ बात नहीं बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट चाहिए हमें, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, नोट करिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको अब पता लग गया है कि प्रेडेसेसर सक्सेसर कैसे निकालना है, ठीक है। 1 मिलियन में कितनी जीरोस होती हैं, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है, ये सब आपको पता चल चुका है। अब एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझना। नंबर ऑफ इवन नंबर्स,
नंबर ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 58 एंड 80 इज। अब 58 और 80 के बीच में कितने इवन नंबर हैं ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 58 और 80 के बीच में कितने नंबर्स हैं टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए पहला नंबर वैसे 60 आएगा, ठीक है, और 78 आएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली काउंट करना चाहें काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हो गए 10। ठीक है, तो 10 इवन नंबर हो गए, यहाँ काउंट करके पता लग गया। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली काउंट करना है तो मुझे बताइए, सबसे पहले हम 80 माइनस 58 करेंगे, कितना आ जाएगा। अगर 80 में से 58 हमने माइनस कर दिया तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 80 माइनस 58, ये आ जाएगा 80 माइनस 58, 22, कितना आ गया 22 आ गया। ठीक है, 22 आ गया। अब उसमें से, ठीक है, इसमें से टोटल 22 नंबर हैं, 22 नंबर्स में से हमारे पास टोटल इवन नंबर कितने होंगे, टोटल इवन नंबर हो जाएंगे, 2 से डिवाइड कर दो इसको तो 11। ठीक है, लेकिन आंसर 11 नहीं होगा क्योंकि ये इंक्लूड नहीं करना है, ना ही ये इंक्लूड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे -1 कर देंगे और ये आ जाएगा टोटल 10। ठीक है, अगर इंक्लूड होते तो +1 करते, ये चीज ध्यान रखना, अगर ये दोनों इंक्लूड होंगे तो +1 करते इस 11 में, नहीं होंगे तो -1 करेंगे, ये आपका आंसर होगा। नोट कर लेंगे इसको इस तरह से। अब बताइए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, सम ऑफ नंबर्स ऑफ प्राइम बिटवीन 16 से 80, 90 से 100 इज। तो कितने हैं ये आपको बताना है, 16 से 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेबल किया था, याद है, 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं सब हमने कैलकुलेट किए थे, काउंट किए थे। तो यहाँ पे आपको 16 से 80 के बीच में प्राइम नंबर्स काउंट करने हैं, कितने हैं, जैसे 17, 19 ऐसे करके, और 90 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, सिर्फ एक प्राइम नंबर आता है। तो टोटल हो गए आपके 17 प्राइम नंबर्स हैं इनके बीच में। ठीक है, इनका सम हमने कर दिया है, इस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों, इनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, जो हमने यहाँ पे चैप्टर किया है, जो रिवीजन हम कर रहे हैं, आप घर पे भी जाके कुछ चीजें रिवाइज किया करो। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।